इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना से अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं डिटेल से इस वैकेंसी के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितनी एज होनी चाहिए और अन्य चीज़ों के बारे में। ये वीडियो शॉर्ट होगा, इसके बाद इसके ऊपर एक फुल वीडियो मैं लेकर के आऊँगा जिसमें मैं सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा विस्तार से आपको दिखाऊँगा। फिलहाल अप्लाई होना शुरू हो चुका है कल से ही, तो आइए देख लेते हैं। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पर से आकर के आप सारी डिटेल ले सकते हैं, यहीं से आप नोटिफ़िकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक ये वाला है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, तब जाकर के आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। अब हम लोग चलते हैं नोटिफ़िकेशन को और देखते हैं इस नोटिफ़िकेशन को। देखिए, सबसे पहली बात, ये फॉर्म सिर्फ़ अनमैरिड इंडियन मेल फीमेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं। जिनकी शादी हो चुकी है, चाहे वो मेल रहे या फीमेल, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 8 जुलाई से ऑनलाइन होना शुरू हुआ है, 28 जुलाई इसका आखिरी डेट है। एग्ज़ाम 18 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। अग्निवीर इनटेक 02-2025, इसका जो विज्ञापन संख्या है वो 2-2025 है। अब हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं इसके। सबसे पहली बात कि मैंने आपको डेट बता ही दिया, 8 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक। अगर हम उम्र की बात करें तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 3 जुलाई 2024 से 3 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए, जिसमें ये दोनों डेट सम्मिलित है। इन दोनों डेट को अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं करें तो अगर आप शादीशुदा हैं या फिर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो माँगा गया है, हालाँकि डिटेल से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इंटर पास होना चाहिए, साइंस से, मैथ, फिज़िक्स और इंग्लिश इन तीनों सब्जेक्ट से होना चाहिए इंटर साइंस में। और इसके अलावे सब 50% मार्क टोटल में होना चाहिए और इंग्लिश में 50% तो होना ही चाहिए। एक बार पुनः आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने इंटर पास कर लिया है 50% से अधिक नंबरों से और अंग्रेजी में भी आपका 50 से ज़्यादा परसेंटेज है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने 3 सालों का जो है वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, जिसमें 50% से ज़्यादा नंबर आपने लाया है और अंग्रेजी में 50% से ज़्यादा है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपने पॉलिटेक्निक वगैरह किया हुआ है और उसमें 50% से ज़्यादा नंबर है, इंग्लिश में भी 50% से ज़्यादा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 2 सालों का कोई वोकेशनल या नॉन वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, जिसमें फिज़िक्स, मैथ सब्जेक्ट के रूप में था और अंग्रेजी भी था, जिसमें सब में जो है वो 50% से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप इसके लिए भर सकते हैं। अगर आपने साइंस नहीं रखा हुआ था बल्कि आर्ट्स या कॉमर्स अन्य कोई स्ट्रीम को रखा हुआ था, तो पर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही शर्त है कि टोटल में 50% से ज़्यादा नंबर होना चाहिए और अंग्रेजी में 50% तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर हाइट माँगी गई है वो मात्र 100 साढ़े 52 सेंटीमीटर 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप जो हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए और अगर आप लक्षद्वीप वगैरह के रहने वाले हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और इसके अलावे आपका जो हेल्थ होना चाहिए वो ठीक-ठाक होना चाहिए, आप गुड हेल्थ हो। मेल कैंडिडेट के लिए 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड होना चाहिए। फीमेल के लिए जो है वो वेल डेवलप्ड चेस्ट होना चाहिए और इसके अलावे जो है वो 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड होना चाहिए। इसके अलावे अगर हम बात करें तो आपका जो हेल्थ होना चाहिए वो ठीक-ठाक होना चाहिए, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई बड़ी सर्जरी वगैरह नहीं होगा होना चाहिए। और ये रहा सैलरी के बारे में डिटेल और इसके बाद जो है आपको ये सिलेबस वगैरह के बारे में दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड करके नोटिफ़िकेशन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल से बताऊँगा। अभी मैंने उन लोगों के लिए ये सूचना लेकर के आया हूँ, जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये सूचना है। मेरे अगले वीडियो में जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और साथ में एक और महत्वपूर्ण बात कि इसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस साढ़े ₹500 प्लस जीएसटी है। यानी तकरीबन 600 के आस-पास में आप मान कर के चल सकते हैं कि इतना पैसा लग सकता है। आपको मैंने हर प्रकार का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डिटेल से इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।